गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम महेंद्र सिंह। देखिए दोस्तों, हाल ही में अभी एक करंट में है, एक मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में अगर मैं बात करूं तो नसीम अल बहार, ऐसे बहुत से सैन्य अभ्यास होते हैं जो आपके एग्जाम आते रहते हैं। हम एक्सरसाइज की सीरीज लेकर चल रहे हैं, कौन कौन से एक्सरसाइज कौन कौन से देश के साथ किए जाते हैं, कौन सी सेना के द्वारा किए जा रहे हैं और कहां पर किए जा रहे हैं। तो उन सभी में एक अभी हमारे सामने है नसीम अल बहार नाम का, ये भी हाल ही में रिसेंटली करंट में चल रहा है। तो इसके बारे में हम लोग सारी चीजें जो भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के दृष्टिकोण से, वो सारी चीज इसके अंदर हम याद करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, जिन्होंने भी हमारा चैनल एमएसपी जीके ग्रुप सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास आते रहे और वीडियो आप लोग आराम से आने वाली वीडियो को आप लोग देख सको। ठीक है, तो देखिए नसीम अल बहार, जो ये नसीम अल बहार है ना, ये एक नेवल एक्सरसाइज है, ध्यान रहे, एक नेवी का एक्सरसाइज है, एक नेवी युद्ध अभ्यास है और ये द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास है। द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास यानी कि नसीम अल बहार, ये मैं क्या कह रहा हूं, ये एक द्विपक्षीय, द्विपक्षीय बोले तो दो पक्षों के मध्य द्विपक्षीय समुद्र युद्ध अभ्यास। ठीक है, द्विपक्षीय समुद्र युद्ध अभ्यास है ये, द्विपक्षीय समुद्र युद्ध अभ्यास, ये ध्यान रहे। तो द्विपक्षीय का मतलब यहां पर आप समझ रहे होगे, ये कोई ना कोई दो देशों के मध्य किया जाता होगा। अब वो दो देश कौन से जिसके मध्य किया जाता है और हाल ही में इसका 2020 का एडिशन कहां पे हो चुका है, ये बातें हमें इसके अंदर याद करनी है। तो देखिए, सबसे पहले मैं इसमें करंट का पॉइंट लेकर चलूं तो 2020 की अगर मैं इसके अंदर बात करूं, ठीक है जी, 2020 के इस अभ्यास की मैं बात करूं तो 2020 में इसका एडिशन 12वें नंबर का इसका एडिशन हो चुका है। 2020 में ध्यान रहे, इस अभ्यास का 12वां एडिशन हुआ है और 2020 में इसका आयोजन किया गया है भाई गोवा के अंदर। अगर आपसे लोकेशन पूछे कि कहां पे किया गया है तो गोवा के अंदर 2020 में इसका आयोजन किया गया है। और गोवा के अंदर एक यहां पर मैं क्षेत्र बता देता हूं, मार्मू गोवा। ठीक है, मार्मू गोवा पोर्ट है, इस क्षेत्र में इसका आयोजन किया गया है। मार्मू गोवा पोर्ट क्षेत्र में 2020 में इसका आयोजन किया गया है, मार्मू गोवा पोर्ट क्षेत्र में। अब मेन बात है कि कौन से दो देशों के मध्य यह समुद्री युद्ध अभ्यास होता है। तो सबसे मेन जो पॉइंट है, ज्यादातर एग्जामिनर देशों के नाम पूछते हैं कि किस किस देशों के मध्य किया गया है, ये भारत ने किस देश के साथ ये हाल ही में अभ्यास किया है, कोई भी अभ्यास का नाम डाल देंगे। ठीक है, और ऐसे काफी अभ्यास होते हैं। तो इस नसीम अल बहार की अगर मैं बात करूं तो ये ध्यान रहे, अपना हिंदुस्तान यानी कि प्यारा भारत, इंडिया प्लस ओमान। ठीक है, ओमान एक खाड़ी है, एक गल्फ कंट्री है ये, ओमान एक खाड़ी देश है। तो ओमान और किसके मध्य, इंडिया के मध्य ये संयुक्त अभ्यास होता है, ये द्विपक्षीय अभ्यास नसीम अल बहार। तो नसीम अल बहार किस किस के मध्य किया जाएगा, ये इंडिया और ओमान के मध्य किया जाता है। और 2020 में इसका 12वां एडिशन हो चुका है। 2020 में इसका 12वां एडिशन गोवा के अंदर हो चुका है, ये बात मैं आपसे बता रहा हूं। यहां तक क्लियर हो जाएगा। ये तो इसका करंट का पॉइंट, आप लोग इसको याद करना। अगर आप इसके अंदर थोड़ा इसका और बैकग्राउंड याद करो, इसका थोड़ा ऐतिहासिक पॉइंट याद करो। ठीक है, रिसेंटली 2020 में 12वां एडिशन है, लेकिन अगर हम इसके अंदर बात करें कि पहली बार इसका आयोजन कहां पर किया, सॉरी कब किया गया था, तो फर्स्ट की अगर मैं बात करूं इसके अंदर, फर्स्ट इस अभ्यास की मैं बात करूं नसीम अल बहार की, तो फर्स्ट ये सन 1993, फर्स्ट इसका एडिशन सन 1993 में, पहली बार यह अभ्यास 1993 में किया गया था और 1993 से चलते चलते 2020 में इसका 12वां एडिशन हो चुका है नसीम अल बहार नामक अभ्यास का। तो जो ये नसीम अल बहार है, शायद इसके बारे में आप लोग समझ रहे होंगे। इसके अंदर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो नसीम अल बहार के बारे में। ठीक है, तो जो ये नसीम अल बहार है, इंडिया और ओमान के मध्य ये अभ्यास प्रतिवर्ष किए जाते हैं ओमान के साथ। ठीक है, ओमान मैंने बताया एक खाड़ी कंट्री है, ये आप लोग समझते चलना। ठीक है, अगर हम इसके अलावा कुछ और चीजें याद करें, देखो किसके साथ किया जाता है, पहली बार कब किया गया, 2020 में कहां पे हो चुका है और कौन कौन दो देश है, इंडिया और ओमान, ये आप लोग आराम से समझ रहे होंगे। अब इसके अंदर मैं कुछ और यहां पर आपसे बात बताऊं, ओमान। ठीक है, ओमान देश सामने आया, इंडिया के बारे में तो आप लोग जानते होंगे। ओमान देश की अगर मैं आपको 2-3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बता दूं स्टैटिक जीके के रूप में, ओमान जो कंट्री है, इसका जो कैपिटल है ना, वो इसका कैपिटल है भाई मस्कट। एक गल्फ कंट्री ओमान, ध्यान रहे, खाड़ी देश है और इसकी राजधानी मस्कट है, मस्कट। और इस देश में करेंसी की अगर मैं बात करूं तो इसमें रियाल नाम की करेंसी चलती है, रियाल नाम की। एशिया महाद्वीप का देश है, ध्यान रहे। तो ओमान देश की जो राजधानी है वो मस्कट है और इसमें जो करेंसी की बात करूं मैं तो करेंसी इसके अंदर रियाल नाम की करेंसी चलती है इस ओमान के अंदर। ओमान जैसे कि आप लोग इस मैप में देख रहे होगे, ओमान।
ठीक है, अरेबियन सी भी दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये एक गल्फ कंट्री है, एक खाड़ी देश है ओमान। और एक बात और मैं बता दूं, प्रथम खाड़ी देश ओमान है। खाड़ी देशों में प्रथम देश ओमान है जिसने भारत के साथ रक्षा समझौता किया। अगर आपके एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि निम्न में से पहला खाड़ी देश कौन सा है जिसने भारत के साथ रक्षा समझौते एक तरह से किया था, तो प्रथम खाड़ी देश ओमान है जिसने भारत के साथ रक्षा समझौता किया था। और उसी ओमान देश के साथ हम नसीम अल बहार नाम का यह समुद्री युद्ध अभ्यास भी करते हैं, समझ जाओगे। अब इसके अंदर अगर मैं और बात करूं, ये जो देश है ना, इसमें अगर मैं इसमें प्रशासक की बात करूं तो इसमें सुल्तान होते हैं, सुल्तान, ठीक है, इसके अंदर सुल्तान पद होता है। तो करंट में आज की तारीख तक की अगर मैं बात करूं तो वर्तमान में इसका सुल्तान कौन है, एक आप वो भी याद कर सकते हो। तो हेथाम बिन अल नाम का एक व्यक्ति है, इस ओमान का वर्तमान में सुल्तान है, हेथाम बिन नाम का, ठीक है, हेथाम बिन नाम का वर्तमान में इसका सुल्तान है ओमान देश का। जैसे कि आप लोग मैप में देख रहे होगे, एटलस को आपने कभी अच्छी तरह से पढ़ा हो तो आप ओमान कंट्री का लोकेशन आराम से याद कर सकते हो। तो ये सारी चीजें आपने याद करनी है, ठीक है। तो हेथाम बिन वर्तमान में इसके सुल्तान है। यहां पर मैं इसका नाम लिख देता हूं, हेथाम बिन, बड़ा नाम है वैसे, इतना भी याद कर ले तो काफी है। वैसे हेथाम बिन तारिक, हेथाम बिन तारिक अल सैयद, हेथाम बिन तारिक अल सैयद, ये वर्तमान में उस ओमान देश के इन प्रेजेंट टाइम में सुल्तान है। अगर मैं आज तक की बात करूं तो, करंट की बात करूं तो, ठीक है। तो इस ओमान के साथ ये संयुक्त अभ्यास, समुद्री अभ्यास हमारा भारत करता है। और 2020 में इसका आयोजन कहां पे हो चुका है, गोवा के अंदर हो चुका है। तो एक ये सिंपल सा पॉइंट आपके समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसके अलावा एक बात और आपको बता दूं, जो ये ओमान है, इस ओमान के साथ हमारा एक आर्मी का अभ्यास भी होता है। ये समुद्री अभ्यास था, नेवी का है। लेकिन एक एक्स्ट्रा पॉइंट और मैं आपको यहां पे बता देता हूं, इस देश के साथ, ओमान देश के साथ हमारा एक मिलिट्री एक्सरसाइज एक और है। हमारी इंडियन आर्मी और ओमान आर्मी के साथ एक अभ्यास और होता है, और उसका नाम मैं आपको बता देता हूं यहां पर, अल नागाह है। यह अभ्यास खूब आजकल एग्जाम आते, ध्यान रहे। अल नागाह नाम का एक सैन्य अभ्यास है। ये इंडियन आर्मी और ओमान, ठीक है, इंडियन आर्मी प्लस ओमान, इन दो देशों के मध्य ये आर्मी अभ्यास, अल नागा नाम का आर्मी अभ्यास भी होता है। और ये पहली बार वर्ल्ड के अंदर इन दोनों देशों के मध्य इसका फर्स्ट एडिशन वो 2015 में हो, पहली बार 2015 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था, पहली बार 2015 में। तो आप लोग क्या समझे, नसीम अल बहार ये नेवी का ओमान देश के साथ भारत करता है, और अल नागा नाम का भी ओमान देश के साथ भारत का यह अभ्यास है। करंट की बात कर रहा था मैं, नसीम अल बहार 2020 में, ठीक है। तो आप लोग इसको समझ गए होगे। तो मेनली आप लोग यहां तक याद करना, यहां तक आप लोग कवर कर रहे होगे। बाकी आप लोग पॉकेट न्यूज के लिए, अन्य रेगुलर अपडेट के लिए आप लोग हमें यहां पर भी फॉलो कर सकते हो, एमएसवी जीके ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वगैरह, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। और एमएसपी जीके ग्रुप यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना, जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया गया है बेल आइकन दबाना, जिससे कि आपके पास आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और आप लोग वहां से अच्छी अच्छी नॉलेज ग्रहण करते रहोगे। तो मेनली आशा करता हूं यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर आपको टॉपिक पसंद आया हो तो आप लोग लाइक करना वीडियो को, ठीक है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और आराम से अपनी नॉलेज ऐसे ही कवर करते रहना, ठीक है। तो थैंक यू सभी को, थैंक यू।